मुआजिज दोस्तों, शुमाली कोरिया की फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से एक है। वहां हर मर्द और औरत के लिए कुछ साल फौज में खिदमत सरंजाम देना लाजमी है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन हर शहरी फौजी तरबियत याफ्ता है। सड़कों पर आपको हर तरफ यूनिफॉर्म पहने लोग नजर आएंगे। वहां की सड़कें बहुत चौड़ी और साफ सुथरी हैं, लेकिन इन पर गाड़ियां न होने के बराबर है, क्योंकि जाती गाड़ी रखना वहां सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल्स की जगह अक्सर चौराहों पर खूबसूरत लड़कियां खड़ी होकर रोबोट की तरह ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, जिन्हें ट्रैफिक लेडीज कहा जाता है। ये लड़कियां वहां बहुत मशहूर हैं और लोग इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी भी बहुत सख्त होती है। धूप हो या बारिश, इन्हें अपनी जगह पर खड़े रहना पड़ता है। प्यांगयांग शहर को दुनिया के सामने एक मॉडल सिटी के तौर पर पेश किया जाता है। वहां ऊंची इमारतें, थिएटर और पार्क्स हैं, लेकिन ये सब एक ड्रामे के सेट की तरह हैं। अक्सर इमारतें अंदर से खाली होती हैं और वहां बिजली नहीं होती। जब भी कोई गैर मुल्की सहाफी या सयाह वहां जाता है तो उसे सिर्फ यही अच्छी जगह दिखाई जाती हैं और आम लोगों से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। उनके साथ हर वक्त गाइड्स होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि क्या देखना है और क्या नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सच और झूठ का फर्क मिट चुका है। अगर कोई शख्स इतनी हिम्मत कर भी ले कि वो उस मुल्क से भाग जाए तो ये रास्ता मौत के मुंह से गुजरने के बराबर होता है। चीन की सरहद पर सख्त पहरा होता है और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे वापस शुमाली कोरिया भेज दिया जाता है, जहां उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो खुशकिस्मत लोग किसी तरह भागकर जनूबी कोरिया पहुंच जाते हैं, वो बताते हैं कि आजादी का सांस लेना कैसा महसूस होता है। वो बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार केला खाया या इंटरनेट इस्तेमाल किया तो वो कितने हैरान हुए। एक मशहूर वाकया है कि एक भगोड़े ने बताया कि उसने शुमाली कोरिया में कभी यह सोचा भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकता है या अपनी पसंद का गाना गा सकता है। दोस्तों, पुरस्कार मुल्क की कहानी में एक और दिलचस्प और हैरानकुन किरदार किम जोंग उन की अहलिया है, जिनकी जिंदगी बजाहिर किसी परियों की कहानी लगती है, मगर हकीकत में ये एक सोने के पिंजरे में कैद होने जैसा है। वो महंगे मगरबी ब्रांड्स के कपड़े पहनती हैं, हमेशा मुस्कुराती नजर आती हैं और अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जो कि शुमाली कोरिया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन उनकी ये मुस्कुराहट शायद उस खौफ को छुपाने का एक नकाब है जिसमें वो जी रही हैं। कहा जाता है कि शादी से पहले वो एक मशहूर गुलकारा थी, लेकिन शादी के बाद हुकूमत ने इनका वो हंसता खेलता माजी ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। अब वो सिर्फ एक अलामती किरदार बनकर रह गए, जो सिर्फ तब नजर आती हैं जब अजीम लीडर को दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश करना होता है। इनकी बार बार की पुरस्कार गुमशुदगियां और फिर अचानक नमूदार होना ये बताता है कि इस मुल्क में खातूने अव्वल होना भी कोई आजादी की जमानत नहीं है, बल्कि एक ऐसी नौकरी है जहां एक छोटी सी गलती का अंजाम भी मौत हो सकता है।